बड़ा ही मंगल अवसर है। सीडो द रिजलर अपने सीजन 5 के साथ जो लौट चुका है। पूरा सीजन 4 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उतना टाइम नहीं है तो आओ 30 सेकंड में मोटा मोटी बैक स्टोरी बता देता हूँ। तो एक लड़का होता है जिसके पास स्पिरिट्स यानी दूसरी दुनियाओं के सिर दर्द को किस करके सील करने की एबिलिटी होती है। वो अपने मिशन में लगता है, सभी को डेट करके सेट करता है, पर फिर ये सच सामने आता है कि ओरिजिन ऑफ स्पिरिट जिसने सबको एक एक क्रिस्टल दे करके स्पिरिट बनाया वो फैंटम और कोई नहीं इन्हीं की टीम की एक मेंबर रिन है। तो उसने ये सब ऐसा क्यों किया जब उसे वापस सीडो से ही उन्हें सील करवाना था तो? और ये सीडो कौन है और उसके पास ये सील करने की पावर क्यों है? सब कुछ जानेंगे इस सीजन में। कुरुमी अपनी बाकी क्लोन्स को बताती है कि हाँ, फैंटम को हराने में सक्सेस मिला, लेकिन असली गोल अभी भी फैंटम ही है जिसने उसकी बेस्ट फ्रेंड की जान ली थी और उसे स्पिरिट बनाया। एक क्लोन पूछती है कि फैंटम अपने आप को अलग अलग पार्ट्स में क्यों डिवाइड करती है जब इससे वो खुद ही कमजोर हो जाती है तो? और ये बात कुरुमी को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। उधर सीडो के पास सारी गर्ल्स उसके कुरुमी के बारे में क्वेश्चन पूछ रही थी कि कैसे कुरुमी ने सीडो को 100 से ज्यादा बार बचाया होगा और सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बचा सके। कुरुमी की इतनी ट्रेजिक स्टोरी सुनने के बाद भी कोटोरी फुल एटीट्यूड में कहती है कि वो फिर भी सीडो की पावर कुरुमी को नहीं देने देगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि कुरुमी स्पिरिट ऑफ ओरिजिन को हरा पाएगी भी या नहीं। माना पूछती है कि कुरुमी की स्टोरी में ये मियो ताकामिया कौन है, क्योंकि उसका लास्ट नेम तो हमारे जैसा ही लगता है। और स्पिरिट्स को बनाया किसने और ये अलग अलग नाम क्यों हैं, जैसे फैंटम और स्पिरिट ऑफ ओरिजिन, बिना ये जाने कि वो रिन में है बिल्कुल उनके पीछे। एकदम एकता कपूर के सीरियल जैसा ड्रामा, इच्छाधारी स्पिरिट। सीडो सोचता है कि काश वो अपनी सील्ड मेमोरी को एक्सेस कर पाता तो सारे सवालों का जवाब मिल जाता। तभी मुकुरो एंट्री मारती है कि उसके मिकाइल से कुछ भी अनलॉक हो सकता है, तुम्हारी सील्ड मेमोरी भी। बाकी सब डर जाते हैं कि कहीं सीडो के साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन हीरो साहब फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि वो ठीक रहेगा और उसका पास्ट जानना बहुत जरूरी है। मुकुरो कहती है अब सब मिकाइल पे छोड़ दो। सीडो की को समन करता है और सीधा अपने दिमाग में घुसा देता है। एक झलक उसे तबाह हुए शहर की दिखती है जिसके ऊपर फैंटम उड़ रही थी, लेकिन चेहरा तेरा देखने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। होश आते ही उसके सामने रिन दिखती है और बाकी सब भी उसके आसपास खड़े होते हैं उसकी चिंता करते हुए। सीडो बोलता है कि वो ठीक है, तो बीची को लगता है कि ये उसके मैजिकल किस की वजह से हुआ और बाकी सब सोचते हैं कि अभी क्या बकवास कर रही है। देखो, हवा में होते हैं पार्टिकल्स और हम सभी एक ही रूम में हैं, तो लिप्स से हमारे पार्टिकल्स टकरा के सीडो के लिप्स से टच किए होंगे और हो गई चुम्मी। हैं, ये क्या क्वांटम फिजिक्स सिखा रही है? माना पूछती है कि उसने क्या देखा। सीडो बोलता है मैंने देखा तो, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि क्या देखा। माना कहती है अब मिकाइल मेरे पे यूज करने की बारी है, लेकिन कोटोरी कहती है पहले इसे ठीक होने दो, हमारे यहाँ एक ही बेड है। दूसरी तरफ वेस्टकॉट एलेन और आर्टेमिसा के साथ कुरुमी के बारे में डिस्कस कर रहा होता है कि कैसे उसने उनके हार्ट अटैक में इंटरफेयर किया है। वो लड़की ब्रेकअप से ज्यादा टाइम ट्रेवल झेल चुकी है जिससे वो सीडो को हर बार बचा लेती है। गर्ल्स सजेस्ट करती हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तभी निबेल को आती हैं कुरुमी के एक क्लोन का सर लिए जो सीक्रेटली उनकी बातें सुन रही थी। वेस्टकॉट कहता है सुनो, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो अब मैं सीडो के अगेंस्ट एक फुल ऑल आउट वॉर डिक्लेयर करता हूँ, बचा सकती हो तो बचा लो। अगली सुबह सीडो और कोटोरी डॉक्टर खेलने की बात कर रहे होते हैं। तभी मिरर से कुरुमी की एक क्लोन निकल आती है। सीडो उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन वो क्लोन कहती है थैंक्स जिंदा रहने के बाद बोल लियो। वो वार्न करती है कि वेस्टकॉट का प्लान तुम्हें मारने का है और रियल कुरुमी तुम्हें नहीं पता चलने देना चाहती, अकेले ही सब हैंडल करना चाहती है और जरूरत पड़ी तो बार बार टाइम रिवाइंड करेगी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। पर मुझे पता है कि वो वेस्टकॉट के अगेंस्ट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। ये सुन के कोटोरी और सीडो डिसाइड करते हैं उसकी मदद करने का। क्लोन जाने बढ़ती है तो सीडो कहता है कुरुमी को मेरी तरफ से थैंक्स कहना और ये भी कि मैं उसके नेक्स्ट किस का इंतजार कर रहा हूँ। अगले दिन कोटोरी सबको वेस्टकॉट के प्लान के बारे में बता रही होती है कि सिर्फ 70 मिनट है उनके पास वेस्टकॉट और डेम को हराने के लिए। तभी एलॉयट और केरन भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं जय महिष्मति। अचानक से मारिया बोलती है कि उसके पास निबेल कोड को डीएक्टिवेट करने का तरीका है। तुरंत से निया उसे रोक देती है कि वेस्टकॉट ब्लेजबब यूज कर सकता है जिससे वो सबको जान जाएगा, तो बाकी प्लान्स को गुप्त अंगों की तरह ही ढकना बेहतर है। अगले दिन माना और तोबेची एंटी स्पिरिट स्क्वाड के पास जाकर के वेस्टकॉट के प्लान के बारे में बताते हैं और सजेस्ट करते हैं कि इस बार वो रास्ते में ना आए। कैप्टन ह्यूगो बोलती है ना मुन्नी ना, मैं तो पकड़ के जेल में डाल दूंगी। वो स्ट्रिक्ट टोन में बोलती है कि वो उनकी बात नहीं मान सकते। तोबेची एक वार्निंग शॉट फायर कर कहती है उफ, तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श, बैटल के टाइम दूर ही रहना, क्योंकि मेरा मूड स्विंग बाकी लड़कियों से भी ज्यादा जल्दी होता है। इधर कुरुमी अपनी क्लोन से मिलती है और उसे फुल डांटती है, क्यों बे गद्दारी कर बे,
काहे जाके सीडो से सब बतैली है। वो गुस्से में गन पॉइंट करके शूट करती है, लेकिन जानबूझ के मिस की थी। बैटल के लिए तो क्लोन्स ही काम आएंगे ना, इमोशंस थोड़ी। फिर बैटल प्रिपेयर करने के लिए और भी क्लोन्स बना लेती है। मतलब कुरुमी एकदम वन वुमेन आर्मी रेडी करती है। अगले दिन सीडो और कोटोरी जब प्लानिंग पर बात कर रहे होते हैं, तोका और मुकुरु घर आके राइस बॉल बना देती हैं, एकदम माँ वाली फीलिंग लाते हुए। योशिनो और नात्सुमी भी टपक पड़ती हैं कि हमें भी माँ बनना है। तोका बोलती है पहले चावल चढ़ाना सीख। उधर निया, मीगू और ट्विंस अजीब डिस्कशन में होते हैं। लगता है जैसे डबल मीनिंग खेल रहे हो, पर ऐसा नहीं था। कागुया बोल देती है ये तो माचू पिचू है ना। सब पूछते हैं मतलब, और वो शर्मा के बोलती है कि किस करते वक्त तो ऐसी ही आवाज निकलती है ना। सभी सीडो के साथ अपना पहला किस याद करने लगती हैं। फिर कहती हैं कि अगर सीडो नहीं होता तो हम सब भी नहीं होते, इसलिए डिसाइड करती हैं कि सीडो को हर हाल में हम बचाएंगे। तभी तोका का कॉल आता है कि आओ सब कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करना है, और सब एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोटोरी मारिया के साथ बैटल प्लानिंग में बिजी होती है। सीडो उसे ड्रिंक देता है और बोलता है कि काश वो कुछ और हेल्प कर पाता। कोटोरी बोलती है बोका, तू ऑलरेडी हेल्प तो कर ही रहा है जिंदा रह के, और सबसे डेंजरस मिशन तो तेरा ही है, जिंदा रहना। वो बोलती है कि मुझे डर है कि फैंटम भी आ सकती है, और सबसे ज्यादा इरिटेटिंग तो मुझे ये लगता है कि उसके शकल और अकल दोनों में क्या भरा है हमें पता ही नहीं। तब रीन बोलती है हो सकता है फैंटम का मोटिव कोई स्टूपिड ना हो। अचानक से लड़कियां टेलीपोर्ट हो आती हैं फ्रेंक्सिनस में राइस बॉल्स के साथ। कोटोरी एक बाइट लेती है और तुरंत बोलती है ईयू, ये स्टफिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, नफरत है मुझे, नफरत। तोका एक्सप्लेन करती है कि राइस बॉल्स सबके नफरत वाले फीलिंग्स के साथ ही बनाए गए हैं। लॉजिक ये है कि जो चीज से हम नफरत करते हैं वही कंज्यूम करके हमारा माइंड स्ट्रांग होता है। फिर सीडो का नंबर आता है और इसी लॉजिक के साथ बेचारे को भी खाना पड़ता है। रात को तोका को नींद नहीं आती। वो सीडो के पास जाती है और बोलती है मेका को कीड़े की तरह रेंग के सोने की आदत है, बार बार मुझे उठा दे रही है, वैसे तुम क्यों जगे हो। सीडो बोलता है कि वो कुरुमी के बारे में सोच रहा है। पहले मैं सोचता था कि बस उसकी पावर सील कर दूं और सब ठीक हो जाएगा, सिंपल। और अब उसका पास्ट जान करके और ये देख करके कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए क्या क्या करती है, मैं कंफ्यूज हूँ कि उसकी हेल्प कैसे करूँ। ये सुन के तोका उसे अपने मुलायम पैरों पे सुला करके उसका सर सहला कहती है शायद अगर मैं तुमसे ना मिली होती तो तुम एक पीसफुल लाइफ जी रहे होते ना। सीडो कहता है ऐसा नहीं है, और मुझे अगर हिस्ट्री फिर से लिखने का मौका मिले ना तो सेम ऐसी ही चीजें करना पसंद करूंगा, सभी स्पिरिट्स को बचाऊंगा। अगले दिन शहर के लोगों को स्पेस को एक वार्निंग मिलती है और सब शेल्टर में भाग जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ये तो जंग शुरू होने के पहले का बिगुल था। स्पेसशिप के अंदर कोटोरी बैटल स्पीच देती है। फिर वो सिचुएशन चेक करती है और देखती है कि वेस्टकोट की टीम ने फुल पावर रिलीज कर दिया है। हजारों बैंडर स्नैच और 30 बैटल शिप्स उनकी तरफ आ रही हैं। वो सभी स्पिरिट से रिक्वेस्ट करती है, एक कमांडर के तौर पे नहीं बल्कि सीडो की छोटी बहन बनके, कि उसके भाई को बचाने में उसकी मदद करें। सब इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो सीडो के लिए कुछ भी करेंगे कमांडर। और कोटोरी इमोशनली उन्हें थैंक्स करती है। निया अनाउंस करती है कि उसने ब्लेजबब का इन्फ्लुएंस ब्लॉक कर दिया है, तो अब हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं। ट्विन सजेस्ट करते हैं कि मुकुरु का मिकाइल यूज करके हम स्पेस ट्रेवल अनलॉक कर सकते हैं और सीधा वेस्टकोट और एलन को मिल्की वे से बाहर ही फेंक देते हैं। मुकुरु बोलती है कि सीडो के सील के बाद वो अब इतना ओपी तरीके से मिकाइल का यूज नहीं कर सकती। कोटोरी बोलती है और वैसे भी ये इतना आसान नहीं होगा उनके पास जाना। तब तोबेची कहती है कि सारे बेंडर स्नैच एक्चुअली आर्टिमिसिया के दिमाग पे बेस्ड है। ये सभी को काम की जानकारी लगती है। तोबेची मारिया से पूछती है कि क्या वो आर्टिमिसिया के ब्रेन वेव को यूज करके बेंडर स्नैच को जैम कर सकती है। मारिया बोलती है काम हो जाएगा। तभी माना एंट्री मारती है अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ कि आर्टिमिसिया हमेशा से वेस्टकोट के प्लान्स के अगेंस्ट रही है, इसलिए हो सकता है वेस्टकोट ने उसकी मेमोरी ही एडिट कर दी हो, जैसे पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया जाता है। ये सुन के तोबेची बोलती है तो पहले हमें आर्टिमिसिया को पकड़ना होगा। मारिया बोलती है कि उसके पास वो प्लान निवल कोड को डिफीट करने का ये है जिसमें सीडो को बलि का बकरा बनना पड़ेगा। कोटोरी तुरंत मना कर देती है क्योंकि पूरी फाइट तो हम सीडो को बचाने के लिए ही कर रहे हैं ना, ये बेकार प्लान है। मारिया बोलती है कि फाइट जीतने के लिए पहले निवल कोड को गिराना जरूरी है। सीडो हीरो मोड ऑन करके बोलता है कि प्लान फॉलो करते हैं, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ साथ सभी पे पूरा भरोसा है। अब कोटोरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। उधर वेस्टकोट और एलन पॉपकॉर्न मोड में बैटल देख रहे होते हैं। वेस्टकोट बोलता है कि उन्हें कुरुमी के क्लोन से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, जरूर उनके टारगेट हम ही दोनों होंगे क्योंकि हम गिरे तो डेम भी गिरेगा। एलन कहती है तो चलो फिर हम दोनों लुका छुपी खेलते हैं। पर वेस्टकोट बोलता है ये पार्टी मैंने शुरू की थी तो इसमें क्या होता है देखना तो बनता है ना। फिर कैप्टन को ऑर्डर देता है कि शुरू करो भाई। कैप्टन सबसे पहले सारे बेंडर स्नैच लॉन्च कर देता है पर सीन ही पलट जाता है क्योंकि वो सारे बेंडर स्नैचर्स कोटोरी के शिप तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट होने लगते हैं।
और जब जूम करके देखा जाता है तो पता चलता है कि कुरुमी और उसके सारे क्लोन्स भी पार्टी एंजॉय करने आ गई हैं। कुरुमी फुल विलेन स्वैग में एक बेंडर स्नैच का मुंडी घुमा बोलती है, अगला सर तुम सबका होगा। कैप्टन और ज्यादा शिप्स भेजने का ऑर्डर देता है, तभी उन पर सरफेस से भी हमला होने लगता है। कैप्टन पैनिक मोड में चला जाता है, पर वेस्टकोट बोलता है चैलेंज एक्सेप्ट है। कोटोरी स्पिरिट्स को अब जाने का ऑर्डर देती है और सब सीधा दुश्मन की तरफ निकल पड़ते हैं। कुरुमी आसमान में बेंडर स्नैच का सफाया करती रहती है। क्लोन्स इतने ज्यादा थे कि पूरा आसमान उनसे ही घिरा हुआ लग रहा था। तभी निबेल कोर एंट्री मारती हैं अपनी खुद की क्लोन्स के साथ और दोनों एक दूसरे को मैं बढ़िया तू भी बढ़िया पर मैं आजाद हूँ चिड़िया बोल के लड़ना शुरू कर देती हैं। दूर से कोयोको और उसकी एंटी स्पिरिट स्क्वाड भी आ जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये वही बैटल चल रहा है जिसके बारे में तोबिची ने बोला था कि इंटरफेयर ना करने। तभी हाई कमांड से ऑर्डर आता है, सामने जो भी स्पिरिट्स दिखे उन पे अटैक करो। दिल तो मना कर रहा होता है अपने ही दोस्तों पर अटैक करने से, पर ऑर्डर तो ऑर्डर होता है और वो योशिनो को टारगेट कर लेती हैं। तभी पीछे से उन पर ही डेम के ट्रूप्स का अटैक हो जाता है कि ये सब कौन है बे, पहले इनका सफाया करो। मुकुरु ये देख लेती है और उन्हें बचा करके काउंटर अटैक करती है। योशिनो बोलती है कि चूंकि तुम सब तोबिची की दोस्त हो, यही बोलूंगी कि भाग जाओ यहाँ से, और कोयोको मना कर देती है। स्पिरिट से अब बचाए जाने के बाद एंटी स्पिरिट स्क्वाड डिसाइड करती है कि अब हम डेम के अगेंस्ट फाइट करेंगे। उधर तोबिची वर्सेस आर्टेमिसिया की फाइट चल रही होती है। तोबिची उसे समझाने की कोशिश करती है कि डेम ने उसकी मेमोरी रिसेट कर दी है, पर आर्टेमिसिया बोलती है तू स्पिरिट है, तू झूठ बोलती है। डेम सोल्जर्स इंटरफेयर करना चाहते हैं, पर बाकी स्पिरिट्स उन्हें वन शॉट में निपटा देते हैं ताकि ये बैटल सिर्फ 1v1 तोबिची और आर्टेमिसिया के बीच ही रहे। तभी उसे कोटोरी का वार्निंग आता है, एलन तुम्हारी तरफ आ रही है। ये देख के इलोइट केरन को बोलता है चलो हमारा टाइम आ गया। केरन मजाक में बोलती है भागने का ना, हाँ चलो भाग के शादी कर लेंगे और सुकून से जिएंगे। एलेट हंस के कहता है सही में, और केरन बोलती है अरे मजाक था भाई मजाक। बैटल में एलन तोबिची और माना को फिनिश करने ही वाली होती है। तभी एलेट अपने स्पिरिट फॉर्म में एंट्री मार देता है, जिससे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सिटी के पास निबेल को राटाटोस्कर सोल्जर्स को बुलडोज कर रही होती हैं, नंबर्स और पावर्स दोनों में ओपी। तभी टोका और ट्विंस एंट्री मारती हैं और फाइट अब बराबर की हो जाती है। निबेल कोर बोलती हैं जब तक ब्लिजबब है तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी टोका कहती है पलट तेरा ध्यान किधर है, और तब हीरो वॉक के साथ सिटी में एंटर करता है सीडो। निबेल कोर हंस के बोलती हैं मेन प्राइज खुद चल के आ गया, वाह वेस्टकोट तो खुश हो जाएगा। वो सीडो को मारने के लिए अटैक करती हैं। स्पिरिट्स ज्यादातर क्लोन संभाल लेते हैं और एक क्लोन चुपके से सीडो के पास पहुंच जाती है, और तब अचानक सीडो फुल बॉलीवुड मोड ऑन करके बोलता है आई लव यू निबेल कोर। बस निबेल कोर का सिस्टम हैंग हो जाता है। बेचारी इतनी ऑफ गार्ड हो जाती है कि सीधा डीप किस पड़ता है, और हाँ किस से ही डिफीट हो जाती है। पावर स्केलिंग के भाड़ में बीच बैटल में रोमांस ऑन है। साइड में कोटोरी और मारिया खुश होकर देख रहे होते हैं जैसे मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा हो। मारिया बोलती है कि निबेल कोर भी स्पिरिट ही है तो सीडो उसकी पावर्स भी सील कर सकता है, और फिर मारिया एकदम सेवेज रोस्ट मार देती है क्योंकि निबेल कोर निया से बनी है तो उसकी फीलिंग्स भी निया के सीडो के फीलिंग्स से ही इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब सिंपल भाषा में ये बस निया की एक सस्ती वाली कॉपी है। उधर सीडो आसमान में फ्लाई करके बाकी निबेल क्लोन्स के पीछे पड़ जाता है, पकड़ पकड़ के किस करने, और भाई एक एक को किस करके हरा रहा है। जो भागने की कोशिश करते हैं उन्हें सीडो अपने गोल्डी चार्म से बुलाता है। टोका और ट्विंस दूर से देख के बोलती हैं कि ये बंदा एक्चुअल में कितना पावरफुल है। वो लोग बाकी सोल्जर से संभालने चले जाते हैं और सीडो को छोड़ देते हैं क्लोन्स के साथ रोमांस वॉर के लिए। तभी अचानक सीडो के पीछे से एक स्पिरिट निकल कहती है अब मेरी बारी है, जो कोई और नहीं कुरुमी होती है। सीडो तुरंत पहचान लेता है कि ये रियल कुरुमी है। कुरुमी खुद शॉक्ड हो जाती है कि इसको कैसे पता चला कि मैं क्लोन हूँ या असली। उधर तोबिची और आर्टेमिसिया की फाइट में एंटी स्पिरिट टीम भी मदद करने आती है। बावजूद इसके आर्टेमिसिया तोबिची पर भारी पड़ रही थी। इससे पहले कि आर्टेमिसिया खुशी मनाए, मुकुरु अपने मिकाइल से उसकी यादें खोल देती है। तोबिची एंटी स्पिरिट टीम को थैंक्स कहती है तो कोयोको कहती है पर थैंक्स का हम क्या करें, अब तो हम बेरोजगार हो गए ना। उधर कुरुमी भी सीडो के साथ फाइट ज्वाइन कर लेती है और निबेल कोर पे गोलियां बरसाना शुरू कर देती है, जबकि सीडो अभी भी किस स्पैम कर रहा होता है। इसी बीच सीडो बोलता है कि वो उसका बहुत ज्यादा थैंकफुल है कि कुरुमी ने इतनी बार उसकी जान बचाई। कुरुमी बोलती है तो मुझे अपनी स्पिरिट पावर दे दो। सीडो मना कर देता है तो कुरुमी एक्सप्लेन करती है कि उसकी पावर्स लेकर के वो टाइम ट्रेवल वाला कांड करेगी, अपने दोस्त को बचाएगी, फैंटम को मारेगी, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ, और एक बेहतर दुनिया बनाएगी। सीडो फुल सिग्मा टोन में बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं हम दोनों का हिस्ट्री डिलीट नहीं करना चाहता। कुरुमी और ज्यादा खुश हो जाती है जब सीडो बोलता है कि उसने उसकी मेमोरीज देखी है और उसे पता है कि कुरुमी उससे कितना प्यार करती है। फिर सीडो अपना प्लान सुनाता है।
कि वो खुद पास्ट में जाएगा स्पिरिट ऑफ ओरिजिन की पावर सील करने, एंड देन सब लड़कियों को स्पिरिट पावर मिलने से रोकेगा भी। इन सब से कुरुमी की बेस्ट फ्रेंड भी बच जाएगी और उसके बाद फिर एक एक करके सबसे मिलूंगा एक परफेक्ट हैप्पी लाइफ के लिए। कुरुमी डाउट करती है कि क्या वो ऐसा कर पाएगा और सीडो बोलता है अरे फिक्र मत करो, हिस्ट्री चेंज करने में मैं एक्सपर्ट हूँ। तभी नीबेल कोड अपना अल्टीमेट फॉर्म ले लेती है कहते हुए मुझे इग्नोर कर रहा है और कुरुमी पे जानलेवा अटैक कर देती है। वो उसे स्टैब करती है पर ध्यान से देखती है कुरुमी का क्लोन बीच में आ गया था। ये वही क्लोन थी जो सीडो को सारी सच्चाई बताई थी। देखने आता है तो वो क्लोन मरने से पहले कुरुमी को बोलती है खुद से झूठ बोलना बंद करो और अपनी फीलिंग्स मान लो। वो क्लोन वैनिश हो जाती है और कुरुमी मान लेती है कि क्लोन ने बिल्कुल सही कहा। फिर वो सीडो को याद दिलाती है उनका पुराना चैलेंज कि कौन पहले प्यार में पड़ेगा। कुरुमी प्रॉमिस करती है कि ये बैटल जीतने के बाद वो सीडो को किस करेगी और अपनी पूरी स्पिरिट पावर से दे देगी। सीडो खुश होकर के हाथ बढ़ाता है तो चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। पर जैसे ही कुरुमी हाथ बढ़ाती है उसके पेट से कुछ निकलता है। काफी दर्द में वो चिल्लाती है और जो बाहर आता है स्पिरिट ऑफ ओरिजिन। उसका चेहरा देखते ही सीडो की सील हुई मेमोरीज अनलॉक हो जाती हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं सीडो घर को जा रहा होता है तभी पूरा शहर एक ब्लास्ट फेस करता है जिसमें सीडो को कुछ नहीं हुआ था। वो देखने जाता है तो एक व्हाइट हेयर लड़की होती है स्पिरिट ऑफ ओरिजिन। बाद में जब माना घर आती है सीडो को उस लड़के के साथ देख के कहती है तो मेरा ठरकी भाई फाइनली किसी को ले आया। सीडो कहता है ऐसा नहीं है, ये उसे ब्लास्ट वाली जगह पे मिली थी, उसे कुछ समझ नहीं आया तो साथ ले आया और ये कुछ बोल भी नहीं रही। माना उसे कुछ कपड़े देती है पर वो मैजिकली माना जैसे कपड़े पहन लेती है। उसे वो कुछ बुक्स ला करके देते हैं और भाई एक ही दिन में जापानीज लैंग्वेज मास्टर कर लेती है ये। अब माना एक डंडा उठाती है कि बस ये अब ना बोले, तुझे पीटूंगी। माना पूछती है कौन हो तुम, क्या ब्लास्ट तुमने किया था? लड़की सॉरी बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं, बस एक एक्सप्लोजन और 3 लोग याद आते हैं और उसका सर दर्द करने लगता है। तो सीडो तुरंत बोलता है अरे ज्यादा फोर्स मत करो अपने आप को और वो उसे प्यार से थैंक यू बोलती है। बस भाई सीडो सिंगल लौंडा सिंपल थैंक यू में ही सिस्टम हैंग होने लगता है। माना बोलती है तो अब इसका क्या करें, अथॉरिटीज को दे देते हैं। पर सीडो तुरंत हीरो बन के बोलता है नहीं यार, अथॉरिटीज अभी एक्सप्लोजन के डैमेज में बिजी हैं, अभी इसको यहीं रहने देते हैं। वो उससे अपना नाम बताते हैं और सीडो का नाम सिंजी होता है। वो लड़की अपना नाम तक याद नहीं कर पाती तो सिंजी कैलेंडर देखता है, मई मंथ है तो उसका नाम मियो रख देता है। माना तुरंत बोलती है अब से ये हमारी फैमिली की मेंबर हुई, मियो ताकामिया। मियो इमोशनल हो जाती है कि उसे कोई फैमिली मिली है और दोनों सिबलिंग्स उसे कंसोल करते हैं। एक दिन सिंजी क्रेन मशीन से मियो के लिए स्टफ्ड टॉय जीत लेता है। मियो पूछती है मुझे क्यों दिया? सिंजी बोलता है तुम उसको ऐसे देख रही थी जैसे कि वो तुम्हें पसंद हो और अपने पास रखना चाहती हो। मियो दिमाग में love.exe फाइल इंस्टॉल करती है और इस नतीजे तक पहुंचती है कि जैसे मुझे ये टॉय पसंद है वैसे तो मुझे तुम भी पसंद हो। वाह, भाई ने टॉय दिया और प्रपोजल आ गया। कुछ दिन बाद सिंजी शीशे के सामने डेट के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। क्या तुम मेरे साथ? तभी मियो पीछे से आ कहती है हाँ चलो, कहाँ चलना है? वो जाके माना को बताती है और माना शॉक्ड में मेरा लूजर भाई डेट पे जा रहा है और वो भी एक एलियन बैडी के साथ। मियो पूछती है मुझे ये डेट पे जाना और उसके साथ नॉर्मल रहने में अंतर बताओ। माना कहती है डेट पे तुम एक दूसरे के बारे में और बेहतर जानते हो, इतना ही समझ लो, बाकी उससे ही पूछ लेना। डेट के लिए माना अपने फ्रेंड मेकअप एक्सपर्ट हुकुरू को बुलाती है। वो मियो को देख के बोलती है ये तो ऑलरेडी बहुत सुंदर है, फिर भी फुल मेकओवर थोप देती है। डेट वाले दिन मियो आती है और सिंजी फुल ऑ मोड में तुम कितनी क्यूट दिख रही हो और बहुत प्रिटी भी। इतना कॉम्प्लीमेंट स्पैम कि मियो लाल पड़ जाती है। वो बीच किनारे जाते हैं, मियो पानी में खेलने लग जाती है। सिंजी उसे थोड़ा ध्यान रखने को बोलता है, तभी वो उसका भी हाथ पकड़ करके खींच लेती है जिससे वो स्लिप होती है, लेकिन सिंजी पकड़ लेता है। क्लोज मोमेंट, मियो खुद को और ढीला छोड़ देती है, एकदम परफेक्ट पोजीशन किस के लिए। पर तभी मियो छींक देती है और किस कैंसल्ड बाय छींक। वो दोनों हंस पड़ते हैं। रोमांस का बजट शायद कम था इसलिए अब ये घर को लौटते हैं। तभी मियो एक गाड़ी देखती है जिसमें वेस्टकोट बैठा होता है। वो सिंजी को खींच करके भागने लगती है, बोलती है कि बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अभी भागो। ब्रिज पे उन्हें घेर लिया जाता है। मियो तुरंत से सीडो को उठा करके वहां से जंप मार देती है, पर सीडो का हाथ इससे छिल गया था। एक जगह छुप करके मियो अपनी स्पिरिट पावर से उसे हील करने लगती है। सिंजी शॉक्ड, तुम क्या हो? मियो बताती है कि जब वो उठी थी तो ये आदमी मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सीडो को ठीक करके वो बोलती है भाग जाने, क्योंकि ये मेरे पीछे है। पर सिंजी कहता है नहीं, तुम मेरी फैमिली की अब हिस्सा हो, और वो उसे साथ लेके भागने लगता है। उन्हें एक वेस्टकोट का बंदा मिल जाता है, पर वो उन्हें ऐसे देख करके पूछता है क्या तुम इसके साथ खुश रहोगी? मियो हाँ बोलती है कि हमें जाने दो। वो बोलता है
उस तरफ से भागो, और शिंजी को कहता है इसका ख्याल रखने। भागते हुए उन्हें वेस्टकॉट फिर से ढूंढ लेता है और शिंजी से बोलता है तुम्हारी बहन माना मेरे पास है, मियो को दे दो, माना वापस मिल जाएगी। मियो वेस्टकॉट से बोलती है अपना प्रॉमिस निभाने, फिर शिंजी से कहती है मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत पल तुम्हारे साथ थे, और आगे बढ़ने लगती है। पर शिंजी उसे रोक कहता है नहीं, मुझे इस इंसान पे भरोसा नहीं, और वैसे भी तुम जब तक मेरे साथ हो वो मेरी बहन को कुछ नहीं कर सकता। पर तभी भागते हुए शिंजी को पीछे से गोली लगती है। मैंने सोचा था कि इस बार अपना प्रॉमिस निभाऊं, पर तुम लोग तो यार ईमानदारी से विलन भी नहीं बनने देते। शिंजी गिरता है और उसकी आंखों के सामने मियो के साथ के वो सभी खुशियों के पल चलते हैं। फिर धीरे धीरे आंखें बंद। मियो जोर से चिल्लाती है, इतना कि पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाता है। फिर तबाही के बाद मियो खुद को शांत करती है और बोलती है मैं शिंजी को दोबारा से बनाऊंगी। वो उसे किस करती है, उसकी एसेंस एब्जॉर्ब करती है और डिसाइड करती है कि इस बार गलती नहीं करूंगी। यहीं से सीडो का पुनर्जन्म होता है। फिर वो सारे स्पिरिट्स को बनाती है, उसके लिए अनलॉक करने के लिए छोड़ देती है। इससे जैसे ही सीडो सारे स्पिरिट्स के दिल को अनलॉक कर लेगा, उसको फाइनली याद आ जाएगा कि वो असल में कौन है। और अब जब कुरुमी अपना दिल भी सीडो को दे चुकी होती है, तो मियो फाइनली खुद सामने आ जाती है। मियो कुरुमी को थैंक्स बोलती है इतना सब सेक्रीफाइस करने के लिए, ताकि वो सीडो से मिल सके। और भाई कुरुमी का दिमाग शॉर्ट सर्किट, वो गोली चलाती है पर कुछ नहीं होता। अब कुरुमी के पास बस एक ही काम बचता है, सीडो को चिल्ला के कहना कि भाग जाओ, और फिर बेहोश होकर गिरने लगती है। उसी वक्त कुरुमी के सारे क्लोन्स भी वैनिश होने लगते हैं और कुरुमी बेहोश हो जाती है। मियो उसकी आंखें बंद करती है और सीडो को पूरा पास्ट याद दिला देती है कि वो पहले शिंजी था और उन दोनों के बीच क्या क्या हुआ। कोटोरी और बाकी सब शॉक्ड में ये सब देखते रहते हैं और डिटेक्ट होता है कि कुरुमी की लाइफ फोर्स अब 0 हो चुकी है। कोटोरी मियो का चेहरा देख करके पजल सॉल्व कर लेती है और समझ जाती है तो कौन अब तक ये सब स्पिरिट को सील करने का काम करवा रहा था, क्या वो रिन है? और रिन तुरंत बोलती है हाँ यही सच है। कोटोरी मारिया को बोलती है रिन को स्टेबलाइज करने, पर कोई फायदा नहीं। रिन थैंक्स बोलती है कोटोरी को सीडो का अब तक ध्यान रखने के लिए, और रिवील करती है कि वो और मियो एक ही इंसान है, बस 2 बॉडीज में, और सारे स्पिरिट्स उन्होंने ही बनाए थे। मतलब भाई बेस्ट फ्रेंड निकला फाइनल बॉस। कोटोरी रो पड़ती है पर फिर खुद को संभाल के बोलती है अभी इमोशनल होने का टाइम नहीं है। रिन सीडो और मियो के पास आती है, दोनों लड़कियां हाथ पकड़ती हैं और अल्टीमेट स्पिरिट फॉर्म बन जाता है। मियो बोलती है मैं तुम्हें कितना मिस करती थी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि सालों से इस मोमेंट का मैंने इंतजार किया है। सीडो सॉरी बोलता है उसे इतना इंतजार करवाने के लिए, पर पूछता है मुझे रिवाइव करने के लिए तुमने क्या किया? मियो बोलती है जो भी करना पड़ा मैंने सब किया, सिर्फ तुम्हें एक बार और देखने के लिए। पर सीडो पीछे कुरुमी की डेड बॉडी देख लेता है और कहता है तुम दूसरों को सेक्रीफाइस करके अपना गोल अचीव नहीं कर सकती, ये गलत है। मियो कहती है शायद तुम सही कह रहे, पर तुम तो मर गए थे और मैं तो मर भी नहीं सकती थी, मेरी जिंदगी तो हेल बन गई थी। फिर मियो बोलती है चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी सारी मेमोरीज डिलीट कर देती हूँ, सिर्फ शिंजी वाली छोड़ के, ताकि तुम्हें इनसे लगाव ना रहे, और फिर हम एक फ्रेश लवर बन करके स्टार्ट करते हैं। तभी तोका ट्विंस आते हुए कहती हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरी सौतन। मियो समझ जाती है कि फाइट होने वाली है और सीडो को दूर टेलीपोर्ट कर देती है। फिर कहती है अब तुम लोग फुल पावर से आओ। सीडो सीधा स्कूल के नीचे वाले शेल्टर में ड्रॉप होता है, एक क्लासमेट के ऊपर गिर के, और लड़की बोलती है आज तो मैं नहा के भी नहीं आई। सीडो कंफ्यूज्ड, मैं कहाँ आ गया? उसको पता चलता है कि मियो ने जानबूझ करके उसको बैटल से दूर भेजा। वो कहता है मुझे तोका और तोबिची को बचाना होगा। टीचर तमाय मना करती हैं कि ना बेटा बाहर बॉम्ब गिर रहा है, खतरा है। पर उसका डिटर्मिनेशन उसके क्लासमेट्स देख करके टीचर को पकड़ के कहते हैं भाग, तू भाग सीडो। सीडो मुकुरु का मिकाइल समन करता है, एक पोर्टल खोलता है और निकल जाता है। जो देख सब कहते हैं ऐसे ही जाना था तो टीचर भी क्या ही कर लेती। बैटलफील्ड पे तोका मियो को सरेंडर करने बोलती है, पर मियो मना कर देती है। तभी नीबेल कोर भी पार्टी में घुस जाती हैं, मुझे भी मार कुटाई करनी है। मियो एक स्पेल चलाती है जिससे एक बड़ा सा फ्लावर निकलता है और उसका नेक्टर पूरे सराउंडिंग्स में फैलने लगता है। जो भी उसके चपेट में आते हैं सब अनकॉन्शियस हो जाते हैं। डेम बैटलशिप से कमांडर ये सब देख करके पैनिक में आ जाता है। वहीं वेस्टकॉट हंसते हुए कहता है तो फाइनली मियो आ ही गई। आसमान में योशिनो और बाकी स्पिरिट्स का काम चालू होता है। कुयोको शॉक्ड में मैं अपने एक्स एनिमीज के साथ फाइट कर रही हूँ, यकीन नहीं होता। वो नेक्टर से खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए शील्ड बनाती है, पर नेक्टर शील्ड को बाईपास करके उन लोगों को बेहोश कर देता है। तो बीची कुयोको को ऑर्डर देती है जल्दी से सभी घायलों को फ्रैक्शनस शिप पर ले जाओ। वहीं साइड में एलन और इलियट का इमोशनल WWE मैच चल रहा होता है। एलन बोलती है तुमने हमें धोखा क्यों दिया, हमारा मकसद तो सेम था ना। एलियट बोलता है मुझे अपने गाँव
अपने मरे हुए लोग ये सब याद है, पर अब मुझे बदले की आग में एक इनोसेंट लड़की को सेक्रीफाइस नहीं करना। वो एलन से बोलता है कि अगर मुझे माफ नहीं कर सकती तो कम से कम अपनी बहन केरन को माफ कर देना। एलन नहीं सुनती और अटैक करती रहती है। उधर मियो के सामने तोका अटैक करती है, चार्ज 100% पर 0 डैमेज। मियो हंस देती है, पर ट्विंस दोनों साइड से अटैक करते हैं। मियो को डिफेंड करना पड़ता है और वो और ज्यादा पावर चार्ज करती है, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है। और जब धूल बैठती है सब सोचते हैं कि मियो गायब हो गई, पर अगले ही सेकंड टेलीपोर्ट हैक यूज करके वो ट्विंस के पीछे अपीयर होती है और कागुया पे कायरो की तरह अटैक करके उसका स्पिरिट क्रिस्टल छीन लेती है। यूजुरु बस दूर से देख के रोती रह जाती है। बेचारी का इमोशनली सिस्टम हैंग हो गया था। दूर कहीं सीडो भागता हुआ आ रहा होता है लड़कियों की तरफ, पर बीच में फाइनल विलेन वेस्टकोट खड़ा मिलता है फुल एटीट्यूड में। आज डिसाइड होगा कौन स्पिरिट पावर डिजर्व करता है। सीडो पूछता है कि भाई ये सब क्यों कर रहा है तू, और वेस्टकोट फाइनली अपना डार्क इंटेंशन जाहिर करता है। वो बोलता है कि जब उसकी माँ मरी थी सब लोग सैड थे, रो रहे थे, पर मुझे हंसी आ रही थी। मतलब भाई नॉर्मल इंसानों वाला तो सॉफ्टवेयर ही नहीं है इसमें। तभी मुझे समझ आ गया कि मैं इन सब ड्रामेबाज से अलग हूँ। पर फिर भी उसने अपनी असली नेचर अपने बेस्ट दोस्तों से भी छुपा के रखी। फ्लैशबैक में ही एलिट एलन को मैजिक सिखा रहा होता है, पर एलन से एक भी स्पेल ठीक से नहीं होता। वो फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगती है। वेस्टकोट उसको शांत करता है और बोलता है अंदर ट्रेन करो, क्योंकि गांव वालों को अगर पता चला तो डंडा पड़ेगा। वो बात करते हैं कि कैसे उनका पूरा गांव विजर्ड था और टीचर्स भी फुल डरपोक। एलिट बोलता है अगर हम चाहें तो नॉर्मल ह्यूमंस को इजीली हरा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये। पर वेस्टकोट बोलता है अगर नंबर्स में आ गए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसी रात उनका ये डर सच हो जाता है। नॉर्मल लोगों ने डर के कारण सभी विजर्ड वाले गांव को जला दिया होता है। सब लोग चीख रहे, रो रहे थे, मर रहे थे, और वेस्टकोट अपने ही लोगों को ऐसे देख खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। हमें उन्हें बचाना चाहिए। पर वेस्टकोट को लगता है कि ये मोमेंट और ज्यादा स्पाइसी बन सकता है। अब सिर्फ हम ही बचे हैं, वहां गए तो हम भी मारे जाएंगे। हम इस चीज का रिवेंज वक्त आने पे जरूर लेंगे। पर असली बात तो ये थी कि दूसरों को दुख में, तकलीफ में और मरते देख इसको प्लेजर मिलता था। पगला साला। पर बाकी लोग अभी इमोशनली डिस्टर्ब थे, इसलिए उसकी बात मान गए। अगले कुछ साल ये अनाथ आश्रम में गुजारते हैं। फिर वेस्टकोट एक रिच फैमिली में अडॉप्ट कर लिया जाता है और अचानक से उसके मॉम डैड एक दिन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं ढेर सारा धन संपत्ति। मतलब भाई का लक प्लस विलेन आर्क दोनों ओपी। अब पैसा ही पैसा, और इन पैसों से वेस्टकोट अपने पुराने दोस्तों को भी खींच लेता है और ह्यूमैनिटी से बदला लेने के लिए अपना साइंस प्रोजेक्ट शुरू करता है। रिसर्च करते करते उनको स्पिरिट फॉर्मूला मिलता है। फिर एक मशीन बनाते हैं जो पूरी दुनिया के माना को खींच करके एक स्पिरिट क्रिएट कर सके। उनको पता चलता है कि एक नेबरिंग वर्ल्ड है जहाँ स्पिरिट्स रहते हैं। प्लान, स्पिरिट्स बुलाओ, वर्ल्ड को कनेक्ट करो और लोगों को फिर मरते हुए देखो। मशीन एक्टिवेट होती है, पर गड़बड़ी से बड़ा धमाका होता है और फिर दिखाई पड़ती है स्पिरिट ऑफ ओरिजिन यानी मियो। वापस प्रेजेंट में वेस्टकोट कहता है तो कैसा है मेरा पास्ट। फिर बोलता है अब मियो चूंकि सामने आ चुकी है, मैं उसकी पावर एब्जॉर्ब करूंगा और फिर होगा मौत का नंगा नाच। पर उसके लिए चाहिए तुम्हारी स्पिरिट को सील करने वाली पावर। फुल रेज मोड में तोका से लेकर के तोबिची तक की वो सारी स्पिरिट वेपन्स को समन कर लेता है। इधर मियो यूजुरु को अपनी बहन के लिए रोते हुए देखती है और कागुया का क्रिस्टल एब्जॉर्ब करके और स्ट्रांग हो जाती है। यूजुरु गुस्से में चार्ज करती है, पर मियो उस पे भी अटैक करके उसका क्रिस्टल भी खींच लेती है। यूजुरु तोका से सॉरी बोलती है और बेहोश होकर गिर जाती है। मियो तोका को बोलती है तुझे मैं लास्ट में मारूंगी, तू ज्यादा स्ट्रांग है, पर फिर भी अटैक करती है। तोका डिफेंड करते करते ऑलमोस्ट टूट जाती है। तब मुकुरु उसे खींच करके बचा लेती है। सब पूछते हैं ट्विंस का क्या हुआ। तोका बस चुपचाप रहती है। इधर तभी माना एंट्री मारती है। मियो उसको पहचान लेती है, ये तो मेरी ननद है। वो बोलती है जा भाग जा यहाँ से, जिंदा रहेगी तो साथ में किचन में लड़ेंगे। पर माना वेपन निकाल के बोलती है मेरा तो यही लड़ने का मूड है। साइड में एलिट एलन को हरा देता है। एलन शर्म से बोलती है कि मुझे मार दो। एलिट वेपन उठाता है और जानबूझ करके मिस करके उसका रियलाइजर तोड़ देता है। वो एलन को सुला देता है और सोते वक्त एलन बोलती है काश तुमने मुझे भी साथ चलने को बोला होता, मैं इन सब चक्करों में तो ना पड़ती। एलिट यहाँ खुद को असहाय महसूस करता है। वो आसमान को देख करके कहता है तुम एक प्योर हार्ट थी, काश मैं तुम्हें दोबारा प्रैक्टिस करते देख पाता। बैक टू मियो। इधर प्यार में पगली अपना एक डोमेन एक्सपेंसर एक्टिवेट करती है, ये कहते हुए कि यहाँ सिर्फ मेरा रोज चलेगा। मुकुरु मिकाइल यूज करके कुछ करना चाहती है, पर अपनी ही की से पीछे से चोट खा जाती है। मियो बोलती है यहाँ मेरे चीट कोड चलते हैं।
मुकुरु के गिरते हुए वो उसका क्रिस्टल भी ले लेती है और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। माना ये सब देख के बाकी स्पिरिट्स को जल्दी से टेरिटरी से भागने बोलती है, पर मियो तुरंत एडमिन मोड ऑन करके नया रूल डाल देती है कि कोई भी नहीं भाग सकता। बस फिर क्या था, सबके पांव फ्रीज, सर्वर लॉक्ड। मियो सीधा माना को टेलीपोर्ट करके अपने सामने लाती है और उसको ओरिजिनल मेमोरी दिखा देती है, वो वाली जो सिंजी के मरने के पहले की थी। मियो इमोशनली होकर के बोलती है, माना मुझे तुम्हारी याद आती है और सीडो को भी तुम्हारी जरूरत है, इसलिए जाओ यहाँ से। मतलब फुल ट्रेजिक एक्स वाइब्स आ रही हैं इसके पास से। अब सिर्फ स्पिरिट्स बचती हैं। तोबिची अटैक करती है पर मियो बोलती है क्यूट ट्राई, और तोबिची के ही वेपन्स छीन के उसी पे उसे यूज करती है। योशिनो ब्लॉक करने आती है पर मियो के रूल्स के हिसाब से योशिनो का स्पिरिट क्रिस्टल भी निकाल लेती है। योशिनो सीधा नीचे गिरती है और गेम ओवर। अब सिर्फ तोका और तोबिची बचते हैं। उधर फ्रैंक्सिनस से कोटोरी और क्रू देख रहे होते हैं कैसे वेस्टकोट के शिप्स एक एक करके गिर रहे हैं मियो की पावर से। इधर कोयोको और उसकी टीम आर्टेमिसिया और अपने एक और मेंबर को उठा करके ला रहे होते हैं, सब बेहोशी की हालत में। सब फ्रैंक्सिनस के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और डॉक्टर्स तुरंत आर्टेमिसिया को इन्फर्मरी ले जाते हैं। कोयोको जब कोटोरी को कमांडर के रूप में देखती है, शॉक्ड में आ जाती है कि इतनी सीधी सी लड़की फ्रैंक्सिनस की कमांडर है, पर तुरंत सॉरी बोल देती है उसे जज करने के लिए। तभी कोयोको चिल्लाती है देख करके कि कानाजाकी यहाँ है। वो बोलती है ये बंदा एंटी स्पिरिट टीम का हिस्सा था और इसके साथ तो काम करना एक डरावने सपने जैसा है। ये हमारे प्रोटेक्टिव सूट सूंघता था और देख के सी फूड लीक करता था। कानाजुकी डिफेंड करता है, हे मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ, वो तो मैं बस मजाक में करता था। कोटोरी इरिटेट होके कहती है, तो यानी मैं इतने दिनों से एक ठरकी को टीम में रखी हूँ? अरे बम पे लात नहीं। ये हम औरतों के लिए सरदर्द बन गया है। हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ है। अब सीरियस मोड। मारिया की हेल्प से फ्रैंक्सिनस लाइट की स्पीड से मियो की टेरिटरी की तरफ बढ़ता है। नेक्टर देखते ही निया बोलती है ये चीज किसी भी चीज को तोड़ सकती है, तुरंत से लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग में बदल सकती है। कोटोरी बोलती है कि जो भागना चाहता है अभी भाग जाए। क्रू एक साथ बोलता है कि हम आखिरी सांस तक आपके साथ हैं। कोटोरी इमोशनल होकर के कहती है, एक बात मैं तुम सबसे कहना चाहती हूँ, आई लव यू ऑल एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। टेरिटरी के अंदर मियो तोका और तोबिची से लड़ रही होती है। फ्रैंक्सिनस ऊपर से मियो पे गिरता है और एक मोमेंट के लिए ओपनिंग मिल जाती है। तोका और तोबिची फुल पावर से चार्ज करती हैं, पर मियो सब ब्लॉक करके उनके भी क्रिस्टल ले लेती है और अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। फ्रैंक्सिनस के क्रैश के बाद सारे क्रू बेहोश हो जाते हैं, सिर्फ कोटोरी खड़ी रहती है। मियो उसके पीछे अपीयर होती है और कोटोरी फुल हर्ट मोड में बोलती है, तुमने इतने सालों से बेस्ट फ्रेंड बनने का नाटक किया। मियो बोलती है, सब सच था, तुम अब भी मेरी बेस्टी हो, लेकिन सिंजी को लाने के लिए अफसोस मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कोटोरी का क्रिस्टल भी ले लेती है। दोस्तों ये तो मुझे थैनोस की बहन लगती है। इधर सीडो वर्सेस वेस्टकॉट चल रहा होता है। वेस्टकॉट निबल कोर को समन करता है। सीडो अपना वही चुम्मा दे ट्राई करता है, पर वेस्टकॉट ब्लाइंड फोल्ड लगवा देता है ताकि ना दिखे ना उसका चार्म चले। सीडो तोबिची का वेपन यूज करता है और उनके अटैक करने से पहले गायब हो जाता है। क्लोन्स कंफ्यूज। तभी एक क्लोन वेस्टकॉट के पास आ कहती है, मालिक मैं क्या करूं? पर पता चलता है कि वो सीडो होता है। वेस्टकॉट बोलता है, ओह हैनियल का पावर यूज किया ना, मुझे सब पता है, ब्लिजबब जो है मेरे पास। निबेल कोर सीडो को ग्राउंड पर गिरा देती हैं और वेस्टकॉट बोलता है, अब तेरे मरने के बाद हम ह्यूमैनिटी से बदला लेंगे। पर फिर खुद ही बोलता है, वैसे रिवेंज असली रीजन तो था ही नहीं। असली रीजन इसको बस खुद के पास रखना पसंद है। फुल साइको। पता नहीं आंटी ने किसका क्या खा के पैदा किया था इसे। वेस्टकॉट वेपन निकालता है सीडो को खत्म करने के लिए, पर आखिरी सेकंड में नात्सुमी और मीको एंट्री मार करके सीडो को बचा लेती हैं। सीडो बोलता है कि स्पिरिट ऑफ ओरिजिन जाग चुकी है, जल्द ही इस पगलवा को हटाना होगा। सब लड़कियां फुल सीरियस हो जाती हैं और बोलती हैं, सीडो तू निबेल कोर को संभाल, हम इस बहन के टके को देखते हैं। पर सीडो बोलता है, नहीं मेरी पावर बफ करो, मेरे पास अपना प्लान है। वो कहती हैं कि ब्लिजबब की बुक सब देख लेती है, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो बुक भी ना समझ पाए। तो दोनों लड़कियां मिल करके सीडो को चीता एनर्जी से फुल चार्ज करती हैं। सीडो तुरंत तोका की तलवार समन करता है और उसको ऐसे लेवल अप करता है जैसे स्टेरॉइड्स प्लस प्रोटीन शेक प्लस जिम का ईयरली प्लान मिल गया हो। सीडो एक स्विंग मारता है जिससे एनर्जी वेव जाती है और निबेल कोर सीधा डिलीट। साइड क्वेस्ट खत्म। अब वेस्टकॉट खड़ा रहता है ये बोलते हुए कि तू भोला है, मुझे सब पता था। सीडो बोलता है, ना मुन्ना ना, तुम तो अपने बाप का दिल तोड़ दोगे। और तब निकालता है सीक्रेट मूव
जो ब्लेजबब ने कभी देखा ही नहीं होगा। भाई हमारा गोकू का फैन निकला और सीधा कामेहामेहा, वो भी वेस्टकोट के मुंह पे। क्रिटिकल हिट, बॉस HP रेड और पारी हो गई डेड। वेस्टकोट गिर जाता है बोलता हुआ, मान लिया हार गया मैं। पर सीडो उसको मारता नहीं, बस मिकाइल की पावर से सील कर देता है। गर्ल्स रिलीफ महसूस करती हैं कि अच्छा है कि ये सिर्फ आशिक है, कातिल नहीं। गलत बंदा है पर जान लेना सही नहीं लगता। वेस्टकोट हंस के बोलता है, तू बिल्कुल एलर्ट के जैसा सोच रखता है लाडले। तभी प्लॉट ट्विस्ट प्रीमियम, वेस्टकोट को कोई चीज पीछे से चाकू मारता है और क्रिस्टल खींच लेता है। दोनों लड़कियों के साथ भी सेम होता है और पूरी दुनिया मियो की टेरिटरी बन जाती है। मियो एंट्री मारती है, सीडो कंफ्यूजन में कि सब कहाँ गए। मियो कामली बोलती है कि मैंने सारे क्रिस्टल्स रिकवर कर लिए। इधर तोका को हम एक अजीब रियाल में फंसे देखते हैं। नींद आ रही होती है और शरीर हैवी फील कर रहा था। अचानक आवाज आती है और एक उसके जैसी ही लड़की सामने से बोलती है, तुम मियो के अंदर हो। तोका पूछती है, और बाकी सब कहाँ हैं? क्लोन बोलती है कि सब इंसानी रूप छोड़ चुके हैं जैसे ही मियो ने क्रिस्टल उनसे लिए। तोका हैरान होकर के पूछती है कि ये कैसे पॉसिबल है, सब तो स्पिरिट्स थे ना। क्लोन बोलती है कि सब पहले ह्यूमंस ही थे जिनकी मेमोरीज वाइप हो गई थी। तोका पूछती है, फिर मैं क्यों, मेरे अंदर ये चेतना क्यों है? क्लोन बोलती है, क्योंकि तू ह्यूमन ही नहीं है। और ये सुन तोका हैरान होती है, कहती है, देखो मुझे अभी तुम्हारी बातें समझ तो नहीं आ रही, पर इतना जानती हूँ कि मैं जिंदा हूँ तो सीडो को बचा सकती हूँ। क्लोन वार्न करती है कि तू अपनी माँ के खिलाफ जा रही है, मरी तो फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तोका बोलती है, अगर सीडो इससे बचे और सब नॉर्मल हो जाए तो यही सही, और मुझे पता है तुम जो भी हो यही चाहती हो, वरना मुझसे ये सब नहीं बताती। वो क्लोन स्माइल करती है और तोका को हग करती है, फिर उसे धक्का देके कहती है, पूरी जान लगा के लड़ना। इधर सीडो टूट चुका होता है, सब मर गए, सब खत्म हो गया। मियो उसे कंफर्ट करती है कि मैं सब पाप अपने ऊपर ले लूंगी, तुम्हारी मेमोरी डिलीट करके, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तू सिंजी बन जा, हम हैप्पीली फिर से जीना शुरू करेंगे। सीडो आंख बंद कर लेता है गिव अप मोड ऑन करके कि अब वो लड़ेगा भी तो किसके लिए। तभी तोका एंट्री मारती है बोलते हुए, बोला था ना कि दिल मत देना मेरी सौतन को। सीडो जैसे ही देखता है कि तोका जिंदा है बोलता है कि माफ करना, मैं अभी हार मानने ही वाला था। तोका बोलती है, तुम जिंदा इसीलिए हो क्योंकि तुम कभी हार नहीं मानते। मोटिवेशन 999+। मियो बोलती है कि मुझे पता था कि आखिर में तू ही सामने आएगी। वो एक्सप्लेन करती है कि 10 स्पिरिट्स बनाते वक्त एक क्रिस्टल ने अपना चेतना पा लिया था, ठीक वैसे ही जैसे मुझ में आई थी। मियो सीडो से पूछती है कि क्या तुम्हें तोका और बाकी स्पिरिट्स में कभी अंतर नहीं पता चला। सीडो रियलाइज करता है कि तोका का नाम भी शुरू में नहीं था क्योंकि वो ह्यूमन ही नहीं थी और उसे भी वो शुरू से ही सब कुछ सिखाया है। तोका बोलती है कि पहले मुझे बुरा लगता था पर अब खुशी है क्योंकि सीडो ने मुझे नाम दिया और आज मैं उसको बचा रही हूँ। तोका मियो पे चार्ज करती है, मियो ब्लॉक करती है पर शॉक्ड हो जाती है कि इसका इफेक्ट पहले से काफी ज्यादा है। मियो फुल पावर पे आ जाती है बोलते हुए कि मैं सीडो को ले जाऊंगी। तोका बोलती है, कभी नहीं। दोनों क्लैश करते हैं। मियो नोटिस करती है कि तोका थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि शायद जब ये मेरे अंदर थी तो बाकी स्पिरिट्स की भी पावर लेके आई होगी। मियो तोका को फ्रीज कर देती है, बोलती है, हम दोनों प्योर स्पिरिट्स हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू, तो जाहिर सी बात है कि कोई आज एक ही बचेगा। तभी सीडो मिकू का पावर बूस्ट देता है तोका को और वो फ्री हो जाती है। और भी ज्यादा पावर के साथ वो अटैक करती है। तोका अपनी सबसे पावरफुल स्पिरिट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। स्पीड डबल अटैक्स ब्रूटल। वो मियो को काट देती है और पहली बार मियो का खून निकलता है। तोका और सीडो सोचते हैं कि लगता है काम हो गया पगली का, पर नेक्स्ट सेकंड में मियो अपनी एक एबिलिटी एक्टिवेट करती है और तोका सीधा अस्तित्व से ही मिट जाती है। सीडो शॉक्ड में रह जाता है, हैं? क्या हुआ ये? मियो बताती है कि ये जेल ऑफ नथिंगनेस है जो लॉजिक रूल सब कुछ इग्नोर करके सीधा सामने वाले को डिलीट कर देता है। अब मियो सीडो की तरफ देखती है और बोलती है कि अब उन दोनों के बीच आने वाला कोई भी नहीं है। पर सीडो यहाँ गिव अप नहीं करता। वो सब स्पिरिट्स पावर एक साथ यूज करके मियो पे टूट पड़ता है, पर मियो उसे इजीली कंट्रोल कर लेती है और रिलैक्स करने बोलती है कि बस 1 सेकंड लगेगा और तुम सब भूल जाओगे। वो हाथ बढ़ाती ही है कि एक आवाज आती है, पलट, तेरा ध्यान किधर है? पिक्चर की हीरोइन इधर है। कुरुमी रिवील करती है कि पहले उसने जान के मिस किया था ताकि अपनी कॉन्शियसनेस क्लोन में ट्रांसफर कर सके। वो बोलती है कि तेरा मरना तो मेरे ही हाथों लिखा है, सन की ठड़की बुढ़िया। मियो हंसती है कि अब क्लोन मुझे हराएगा क्या? कुरुमी 2 नल्ली उसके सामने पॉइंट करती है और पीछे मुड़ करके सीडो से कहती है, तेरी किस भूलने वाली नहीं थी, मैं तो तेरी फैन हो गई रे। पर फाइट के बीच में मियो कुरुमी को भी मिटा कहती है, आई बड़ी फैन सर्विस देने वाली। मरते वक्त वो क्लोन सीडो को आंख मारती है और सीडो समझ जाता है कि वो क्या मैसेज देने आई थी। मियो बोलती है, सबका एफर्ट बेकार था। ऐसा क्या?
वो कहता है कि कुरुमी की वजह से ही मुझे समझ आ गया कि एक स्पिरिट पावर अभी तक तो इस्तेमाल ही नहीं हुई। वो कुरुमी की एबिलिटी एक्टिवेट करता है, गन अपने सर पे रख के ट्रिगर दबाता है और टाइम को पीछे ले जाता है। वो उठता है उसी दिन जब तोका को नींद नहीं आ रही थी। वो उसे सामने से देख करके गले लगा लेता है, आंखों में आंसू भरते हुए। वो बोलता है कि मैंने एक बुरा सपना देखा जहाँ हम लोग बैटल हार गए हैं। तोका कहती है ऐसा कभी नहीं होगा जब तक मैं जिंदा हूँ, और अभी तो हमारी डेट भी पेंडिंग है। सीडो को यहाँ आइडिया आता है। वो मियो बनने से पहले रिन से मिलता है और सीधा उसे डेट पे चलने के लिए पूछता है। रिन ये सुन करके शॉक्ड हो जाती है, बोलती है बाकी लड़कियों के साथ जाना, पर सीडो कहता है नहीं, मुझे तू ही चाहिए। रिन मान जाती है और बाद में सीडो कोटोरी को सब सच बता देता है कि क्या क्या हुआ फ्यूचर में, और खास करके ये कि रिन ही स्पिरिट ऑफ ओरिजिन है। सीक्रेटली मीटिंग प्लान होती है। सीडो फिर कुरुमी के क्लोन से मिलता है और उसे वार्न करता है कि फ्यूचर बैटल में कुरुमी मरेगी। क्लोन पहले तो हंसती है कि तोका और कोटोरी में भी इतनी पावर नहीं है कि उसे मार सके, पर जैसे ही मियो का नाम सुनती है सीरियस हो जाती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो रियल कुरुमी तक ये बात पहुंचा देगी। जाते जाते क्लोन पूछती है फ्यूचर में मैं काम आई क्या? सीडो बोलता है अरे तू तो फुल स्टाइल में और स्वैग के साथ मेन टाइम पे ही आई थी, पब्लिक सीटियां मार रही थी तेरी एंट्री पे। उधर तोका गलती से रिन से टकरा जाती है, मिडनाइट स्नैक्स का बहाना बनाती है और जाते जाते पूछती है तुम्हें सीडो पसंद है क्या? रिन बोलती है हाँ, वो किसे पसंद नहीं होगा। तोका मुस्कुराते बोलती है मुझे भी। अगले दिन सीडो डेट पे आता है, लेकिन असली डेट नहीं, मिशन डेट। कोटोरी और बाकी सब उससे रिसीवर से डायरेक्शन दे रहे होते हैं ताकि रिन को कुछ शक ना हो। रिन आती है और सीडो अपनी सेक्सी स्पिरिट को देख के हैरान रह जाता है। टीम वोटिंग करती है, चुप रहना, बकवास बोलना नहीं, आउटफिट कॉम्प्लीमेंट करना। सीडो कॉम्प्लीमेंट करता है। रिन एक सेकंड रुकती है, फिर रिवर्स खेलते हुए सीडो की ही कॉम्प्लीमेंट शुरू करती है कि वो सबकी केयर करता है, और भाई का सिस्टम ही हैंग हो जाता है। वो उसका एक्स्ट्रा बैगेजेस देख के पूछती है हम कहीं जा रहे हैं क्या? सीडो बोलता है ये सीक्रेट है। रास्ते में कोटोरी नोटिस करती है कि रिन के इमोशंस ऊपर नीचे जा रहे हैं। एक तरफ थोड़ी डिस्टेंस है, पर वहीं दूसरी तरफ इस बंदे को लेके कुछ तो वाइब है उसके अंदर। निया कहती है शायद वो उसकी माँ की तरह केयर करना चाहती है। कोटोरी कहती है फिर तो आज भाई को माँ की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। रिन एक्साइटेड हो जाती है हॉट स्प्रिंग आकर के। फ्रेंक्सिनस में सब लोग शुरू में सेलिब्रेट करते हैं। हाँ भाई, प्लान तो काम कर रहा है। प्राइवेट आउटडोर बाथ चूज होता है। सीडो स्विम सूट पहनता है, ट्रांसमीटर उतारता है, और तभी रिन आ जाती है बिना वार्निंग के। सीडो प्लस फ्रेंक्सिनस के सारे लोग फुल शॉक्ड। कोटोरी कानाजाकी से पूछती है खुश तो बहुत होगे तुम बड़े चीजों का नजारा लेके। कानाजाकी कहता है नहीं, मीडियम मुझे प्रीमियम लगता है, वो क्या है ना हाथ में अच्छे। चुप साले। बाथ में बैठ के सीडो अभी भी आंखें सेक रहा होता है। वो पूछता है वैसे तुम कब से इन सब मिशन में हो? रिन बताती है कि वो कोटोरी के कमांडर बनने के टाइम से राटाटोस्कर में है। सीडो थैंक्स बोलता है तो रिन कहती है इसकी जरूरत नहीं है, कोटोरी मेरे बिना भी एक सॉलिड कमांडर होती। सीडो सीधा पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? रिन बोलती है कि हाँ, एक इंसान था, पर टॉपिक चेंज करते हुए पूछती है कि क्या उसे अपने अडॉप्ट किए इत्सुका फैमिली से पहले का कुछ याद आता है? सीडो बोलता है कि मुझे अपनी माँ के हाथों का एहसास होता है, वो दर्द महसूस होता है जो कलेजे पे पत्थर रख के मुझे छोड़ा होगा। रिन पूछती है कभी गुस्सा नहीं आया इस चीज पे? सीडो बोलता है नहीं, मुझे लगता है उनके पास इसकी जरूर कोई अच्छी वजह होगी। ये सुन के रिन उसे हग कर लेती है, बोलती है कि बस थोड़ी देर के लिए सही, मुझे ऐसे रहने दो। कट टू विलेन हेडक्वार्टर। वेस्टकोट बोलता है कि अब प्लान जल्दी मूव करना होगा। केरन बोलती है जल्दी का काम शैतान का होता है। वेस्टकोट बोलता है कि उसी शैतान ब्लेजबम ने मुझे फ्यूचर दिखाया कि हम हार गए हैं, इसलिए स्ट्राइक अब मियो के आने से पहले होगा। इधर सीडो रिन को बीच पर ले आता है, वही जगह जहाँ वो सदियों पहले कभी आए थे। रिन फुल इमोशनल और सीडो के कंधों पे ही सो जाती है। उठती है तो सीडो से गुड मॉर्निंग बोलता है, जिससे रिन हंस पड़ती है, और सीडो के साथ साथ फ्रेंक्सिनस के लोग पहली बार रिन को हंसते देखते हैं। रिन भी हैरान होकर के कहती है कि मेरे दिल को इतना सुकून कभी महसूस नहीं हुआ। कोटोरी उसके इमोशंस हाई देख करके बोलती है कि अभी ट्रिगर दबाओ। सीडो तुरंत सीरियस होकर के रिन से पूछता है कि क्या वो इंसान बन सकता है जिसने रिन ने कभी प्यार किया था। वो उससे किस के लिए आगे बढ़ता है और रिन मना नहीं कर पाती। किस होता है और फ्रेंक्सिनस में सेलिब्रेशन मनने लगा था। अरे बापरे, इतना लंबा, इसके आगे तो इमरान हाशमी भी फेल है। पर ग्राफ अचानक से नीचे गिरने लगता है। सीडो नोटिस करता है कि स्पिरिट पावर ट्रांसफर नहीं हुई। किस खत्म होता है और रिन बोलती है उसे पता था कि सीडो फ्यूचर देख चुका है। मुझे तुम्हारे प्लान्स पता थे, फिर भी मैंने हाँ कहा क्योंकि तुमने मुझे सामने से डेट का पूछ के खुश कर दिया।
पुराने सारे दर्द भुला दिए, पर बोलती है कि ये सपना अब यहीं खत्म होना चाहिए। विलन की एंट्री, वेस्टकॉट प्लस उसके गैंग। रिन बोलती है कि हिस्ट्री अब दोबारा लिखी जाएगी। सीडो बोलता है नहीं, मेरे साथ आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। रिन हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है कि अगर सिंजी से मैं नहीं मिली होती तो शायद आ भी जाती, पर उससे मिल चुकी हूँ तो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। सब कुछ सेक्रीफाइस कर दूंगी सिर्फ सिंजी को एक बार और देखने के लिए। तभी अचानक गन शॉट होता है और शैडो से कुरुमी एंट्री मारती है। मेरी आर्च एनिमी इतने टाइम से पास ही थी, बस तुमने ऐसा रूप लिया था कि मैं जान ही नहीं पाई मेरी जान। रिन कामली बोलती है कि उसके और वेस्टकॉट के पास जो क्रिस्टल है वो सिंजी को जगाने के लिए काफी है, पर कुरुमी बोलती है मैं बिना फाइट के गिरने वाली नहीं हूँ और अपने सारे क्लोन्स बुला लेती है। रिन अपना स्पिरिट फॉर्म एक्टिवेट करती है और कुरुमी फुल चार्ज में जाती है, लेकिन तब रिन कुरुमी के अंदर से मियो को जगाने की कोशिश करती है, बिल्कुल पहले जैसे। पर इससे पहले मियो फुली अवेकिन हो, कुरुमी सबसे क्रेजी मूव खेलती है। वो खुद को ही सर में गोली मार लेती है ताकि मियो उसका क्रिस्टल कभी न हासिल कर पाए। उसी पल कुरुमी और उसके सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं। मियो और रिन मर्ज हो जाते हैं और अपना अल्टीमेट फॉर्म बना लेते हैं। सबको लगता है कि कुरुमी ने क्रिस्टल तोड़ के कोई और ही प्लान छुपा के रखा होगा। उधर सीडो को भयंकर हेडेक होता है और उसे फ्लैशेस दिखते हैं जब वो मियो के अंदर अपने चाइल्ड फॉर्म में था। फ्रैंक्सिनस में सब पैनिक कर जाते हैं और तुरंत सीडो को शिप पे टेलीपोर्ट कर लेते हैं। मियो डिसाइड करती है कि फ्रैंक्सिनस चूजों से तो बाद में भी डील कर लूंगी, पहले इस सन की विजार्ड से निपट लूं। वो अगेन अपना मैजिकल फ्लावर एक्टिवेट करती है और डेडली नेक्टर छोड़ देती है। सब देखते हैं कि कैसे नेक्टर पूरी वेस्टकॉट के शिप्स को तबाह कर रहा है। कोटोरी यहाँ से निकलने का सजेशन देती है, पर सीडो बोलता है हम भागेंगे नहीं। तभी कोटोरी को एक अननोन कॉल आता है। स्क्रीन पर सीडो का स्कूल दिखाया जाता है और वहाँ वेस्टकॉट के आदमी अटैक कर रहे होते हैं। सभी बस देख पाते हैं कि उनके स्कूल के बंदों को बंदी बनाया जा रहा है। वेस्टकॉट डील रखता है स्पिरिट क्रिस्टल दो और बच्चों की जान लो। कोटोरी मना कर देती है। स्कूल में जब अटैक होने ही वाला होता है तब तोका और बाकी स्पिरिट्स क्लच सेव कर लेते हैं। मुकुरु अपनी मिकाइल से तुरंत सबको वहाँ से टेलीपोर्ट कर देती है। वेस्टकॉट उनकी क्विक थिंकिंग की तारीफ करता है, पर बोलता है मेरे पास ट्रम्प कार्ड बचा है। अचानक फ्रैंक्सिनस की शिप हिलने लगता है और मारिया बताती है कि एक एनिमी शिप टकराया है। एलन अटैक करने कूदती है, पर माना उसे पकड़ कर कहती है चल ले चले तुझे तारों के शहर में। सीडो अपनी बहन की मदद के लिए जाता है, लेकिन बीच में निबेलकोर, वेस्टकॉट और आर्टिमिस आ जाते हैं। कनाजाकी कहता है वेस्टकॉट ने अपनी पूरी आर्मी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए सेक्रीफाइस की ताकि वो डायरेक्ट सीडो को टारगेट कर सके। बैटल स्टार्ट होने से पहले कटोरी कहती है शिप का ध्यान रख ठरकी कमांडर, और सीडो और वेस्टकॉट वाले फाइट में खुद भी उतर आती है, ये जानते हुए भी कि उसके सामने उनका कोई चांस नहीं है। दूर से इलेट और केरेन ये सब देख रहे होते हैं और केरेन पूछती है कि वो मियो को बचाएगा या स्पिरिट्स को। इलेट बोलता है दोनों को। केरेन कहती है यही कारण था जिस वजह से वो हमेशा उसकी तरफ रही। बैटल में सीडो के शोल्डर पे कट लगता है। टीम नंबर में कम होते हैं, तभी बैकअप एंट्री होती है। कुरुमी और उसके क्लोन्स वापस आ जाते हैं सीडो की मदद के लिए। कुरुमी क्लोन्स निबेलकोर और वेस्टकॉट के स्पिरिट पर गोली बरसा देते हैं और जब वेस्टकॉट गार्ड डाउन करता है, कुरुमी पीछे से आकर के सीधा उसके थ्रू पंच मार देती है। वो उसका क्रिस्टल खींच लेती है और गिरते हुए एलन उसे पकड़ निकलने का ऑर्डर देती है सबको। सीडो शॉक्ड होके पूछता है कुरुमी तुम मरती नहीं है क्या कभी? कुरुमी बताती है कि मियो के फाइट के टाइम उसने अपनी कॉन्शियसनेस और क्रिस्टल दोनों एक क्लोन में शूट कर दिया था। फिर वो वेस्टकॉट के क्रिस्टल को खुद में एब्जॉर्व कर लेती है। पावर्ड अप प्लस नया ड्रेस अनलॉक्ड। बाकी स्पिरिट्स भी स्कूल अटैकर्स को हैंडल करके आ जाते हैं। सब कुरुमी को देख करके शॉक्ड होते हैं और कुरुमी बोलती है हाँ मैं ही हूँ, सिर्फ सीडो के लिए बनी। तभी पूरा एरिया मियो का टेरिटरी बन जाता है, वही जिसमें सिर्फ उसकी मर्जी चलती है। सब तुरंत एक हो जाते हैं फाइट के लिए। मियो बोलती है उसका और सीडो का बॉन्ड बन चुका है और क्योंकि उसने फ्यूचर देख लिया है, अब सीडो टाइम रिवाइंड भी करे तो उसे पता चल जाएगा कि वो कहाँ गया है। सीडो आगे आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे पावर सील इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि तुम दो शरीर में थी, बल्कि इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे लिए खुला ही नहीं था। सीडो सीधा सच बोलता है कि मियो तुम जिसे प्यार करती हो वो मैं नहीं सिंजी है, और सिंजी अब नहीं रहा। मियो मानने से इनकार कर देती है, पर सीडो बोलता है चाहे तुम मेरी मेमोरीज डिलीट कर दो, चाहे सारे स्पिरिट्स को मिटा दो, सिंजी जिसे तुम प्यार करती हो वो हमेशा के लिए जा चुका है और जो बचा है वो कभी रियल सिंजी नहीं बन सकता। सीडो को लगता है कि मियो ये बात ऑलरेडी जानती है, बस मान नहीं रही। वो चाहता है कि मियो खुद अपने दिल से कहे सच्चाई मानने, पर मियो खुद को समझा लेती है कि जैसे ही वो सीडो की मेमोरी डिलीट करेगी सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए सिंजी ही सब कुछ है और कोई उसका अपना नहीं है। सीडो यहाँ बोलता है कि तुम गलत हो, तुम्हारे पास मैं हूँ और बाकी स्पिरिट्स भी हैं।
पर मियो सुनने को रेडी नहीं होती और अटैक कर देती है। स्पिरिट्स भी तुरंत काम पे लग जाते हैं। तब सीडो बोलता है, मैं उसे दोबारा किस करूंगा और इस बार उसे सिंजी नहीं सीडो को चूज करने को कहूंगा। कुरुमी उसे एक डेडली हिट से बचा लेती है कि जरा ध्यान रख हीरो, मियो को किस करने का आइडिया इंटरेस्टिंग है, पर तुम तो पहले भी इसमें फेल हो चुके हो। तब सीडो कुरुमी को असली सच बताता है कि मियो ने स्पिरिट्स क्यों बनाए थे, जो जान करके कुरुमी शॉक्ड हो जाती है। पर सीडो के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस होता है वो देख के वो बिना कुछ बोले सीडो को डीप किस करती है और अपनी सारे स्पिरिट पावर उसे दे देती है। कुरुमी बोलती है कि मैं इंसानियत को जीतने के लिए बेस्ट चांस देना चाहती हूँ और वो तुम हो। सीडो इमोशनल हो जाता है और उसे एक वापस किस देता है और इंतजार करने बोल मियो के पास उड़ जाता है और पीछे कुरुमी टमाटर जैसी लाल रह जाती है। अब सीडो के अंदर 10 स्पिरिट्स की पावर होती है। वो मियो के पास जाकर के उसे किस करता है और एक सन जैसा टेरिटरी बन जाता है जो सबको फ्री कर देता है। कोटोरी पावर खत्म होने के बाद नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। सब सीडो के लिए टेंशन में होते हैं, पर कोटोरी बोलती है सीडो बिना प्लान के कुछ भी नहीं करता। मॉनिटरिंग इक्विपमेंट लगाया जाता है, पर अंदर क्या हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता चलता। कुरुमी अपनी बची खुची पावर से राइजल समन करती है, जो निया की एबिलिटी जैसा होता है, जिससे निया थोड़ी जेलस भी हो जाती है। राइजल से पता चलता है कि सीडो सेफ है, पर एक सेकेंड, ये तो कुछ अजीब सिग्नल दे रहा है। अंदर टेरिटरी में सीडो बीच पे उठता है और रिन उसे उठने में मदद करती है। तब सीडो देखता है एक और सीडो और एक और रिन। पास जाकर के समझ में आता है कि वो सिंजी और मियो हैं। रिन बताती है कि ये जगह उन दोनों की मेमोरीज से बनी जेल है, जहाँ मेमोरीज स्प्लिट हो गई हैं। सीडो सिंजी अलग और रिन और मियो अलग। मियो सीडो को फन करने के लिए बुलाती है, उसकी कैप गिराती है। सीडो पकड़ने जाता है और गिर जाता है। ऊपर देखता है तो सिंजी उसे बुला रहा होता है। वो सब साथ में बीच पर मस्ती करते हैं, जैसे वो सारे गुजरे साल एक पल में ही ढूंढ रहे हों। बाद में रिन पूछती है कि क्या सीडो अपने सिंजी वाली आइडेंटिटी लूज कर रहा है। वो बताती है कि मियो वाले इमोशंस मियो के पास चली गई हैं और रिन के पास सिर्फ रिन वाली फीलिंग्स है, इसलिए वो ऑलमोस्ट अलग आइडेंटिटी बन चुकी है। वो सिंजी और मियो को डेट करते देखते हैं। मियो फुल एक्साइटेड होती है, उसके साथ लाइफ की सारी चीजें एक्सपीरियंस करने की बातें कर रही होती है। फायरवर्क्स प्लस फ्यूचर प्लान सब कुछ परफेक्ट इमेजिन करके उसके साथ शेयर कर रही होती है। साथ में कहती है कि मैं चाहूंगी कि दूसरी दुनिया में सीडो और रिन भी साथ हो। मियो बोलती है कि काश ये हमेशा चले। यही सीडो से रियलिटी चेक देता है कि जब मैंने रिन को पहली बार किस किया था ना, तुम्हारी सारी मेमोरीज मुझ में आ गई थी। तब समझ नहीं आया था, पर अब आ रहा है कि तुमने मुझे सिंजी बनाने के लिए बनाया ही नहीं, तुमने मुझे अपनी मौत बनाने के लिए बनाया, ताकि तुम सुकून से मर सको। बाहर कुरुमी सबको बताती है कि अंदर क्या हो रहा है। एक मियो है, एक रिन और दो सीडो, जो जान के सब शॉक्ड होते हैं। तब एक और डार्कर टेरिटरी ओपन होता है, जिसमें से आर्टेमिसिया और एलन निकलते हैं अपने मास्टर वेस्टकॉर्ड के साथ, जो डिक्लेयर करता है कि वो सेकेंड स्पिरिट ऑफ ओरिजिन है। अंदर मियो मान लेती है कि शुरू में वो सिंजी रिक्रिएट करना चाहती थी, पर उसे खुद ही नहीं पता था कि क्या वो सेम सिंजी होगा भी या नहीं। उसे समझ आ गया कि वो असल में मरना चाहती थी, इसलिए सीडो को बनाया। वो सीडो से पूछती है कि तो अब क्या तुम्हें जब पता चल गया है तो तुम मुझे रेस्ट इन पीस दे सकते हो। सीडो मना करता है और बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हें सिंजी से चुराने आया हूँ। वो बोलता है कि मेरे पास 10 क्रिस्टल हैं और वो मियो की पावर्स को सील कर सकता है बिना उसके मरे भी। फिर उसे हैंडसम लुक देता है कि सिंजी जैसे लूजर को भूल जाओ और इस सीडो को चूज करो। सब हैरान हो जाते हैं और मियो हंस पड़ती है। ऑलरेडी तेरे पास इतनी हीरोइनी है, अब क्या जॉनी सिंस बनने की कोशिश कर रहा है। मियो सिंजी से पूछती है कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। सिंजी बोलता है मैं क्या बोलूं, मैं तो सिर्फ मेमोरीज का एक टुकड़ा हूँ। पर मियो बोलती है कि वो सिंजी के पास्ट पर बेस्ड है, तो उसका जवाब भी मायने रखता है। सिंजी कहता है ऐसा है तो सुन सीडो भिखमंगिया, साले अपनी बदसूरत शकल मेरी बंदी से दूर रख। मियो ब्लश कर जाती है, पर सिंजी बोलता है मैं अगर अस्तित्व में रहता तो ऐसा ही बोलता। मुझे दर्द होता सोच करके कि तुम मुझे छोड़ किसी और को चूज करो, पर अब चूंकि मैं हूँ ही नहीं और दुनिया में बहुत खूबसूरत चीजें हैं जिसे तुम पसंद करती हो, जैसे ये समंदर, और तुम्हें ये सब खुद जीना चाहिए, सिर्फ पास्ट में ही नहीं अटके रहना चाहिए। इतना कह के सिंजी साइड हो जाता है और सीडो को कहता है इसे खुश रखने। तभी अचानक टेरिटरी क्रैक होने लगता है। रिन बताती है कि बाहर से डिस्टरबेंस आ रही है। वेस्टकॉट ने स्पिरिट फॉर्मूला दोबारा एक्टिवेट कर दिया है ताकि वो सेकेंड स्पिरिट ऑफ ओरिजिन बन सके, और वो मियो वाली टेरिटरी से माना चुरा रहा है। सब समझ जाते हैं कि ब्लेजबब से फ्यूचर देख करके उसने ये मास्टर स्ट्रोक खेला होगा। मियो बोलती है कि वो अपनी पावर्स इस सनकी को नहीं देगी, वो भी इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए जिसने उसे इतना प्यार दिया, जहां उसने इतने खास दोस्त भी बनाए। वो सिंजी को आखिरी बार हक करती है और फिर सीडो के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लेती है। सीडो भी रिन को हक करता है और दोनों मियो के साथ टेरिटरी से बाहर निकल जाते हैं।
बाहर वेस्टकॉट सीडो से थैंक्स बोलता है मियो को एक जगह रोक के रखने के लिए। इससे वो उसकी पावर्स आसानी से ले सकता है। वो अपनी पावर दिखाने के लिए एक डार्क ट्री समन करता है और अपनी टेरिटरी बना लेता है, जिससे वो पूरी दुनिया चेंज करना चाहता है। मियो तुरंत अपनी टेरिटरी एक्टिवेट करती है और वेस्टकॉट वाले को टक्कर देने लगती है। तुरंत से वो बोलती है कि मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी। वो बाकी स्पिरिट से भी मदद मांगती है और सबको स्पिरिट पावर अपग्रेड दे देती है ताकि वो उस दुनिया को बचा सके जहां उसने सिंजी को जाना था। आर्टेमिसिया और एलन रोकने की कोशिश करते हैं पर स्पिरिट्स फुल टीम वर्क के साथ वेस्टकॉट पे अटैक करते हैं और उसे पीछे धकेल देते हैं। वेस्टकॉट भी ब्लैक फ्लावर समन करता है और डेडली नेक्टर छोड़ देता है। तब मियो अपनी फुल स्पिरिट फॉर्म में आती है और मारिया के साथ मिल करके सबके लिए शील्ड बन जाती है। इस चांस पे सब मिलके फाइनल अटैक करते हैं। तोका सीडो को सीधा वेस्टकॉट पे फेंक देती है और सीडो उसे एक सॉलिड मुक्का तैयार करके देता है जो उसे उसकी ही टेरिटरी में भेज देता है। लगता है कि जीत गए हैं पर वेस्टकॉट फिर हंसने लगता है और एक और एबिलिटी यूज करके सीडो की तरफ बढ़ता है। तब मियो आगे आती है। वो सीडो को बोलती है कि बाकी लड़कियों के साथ मजे करना। वो एक्सप्लेन करती है कि इस चीज को रोकने के लिए इसे बैलेंस रखना होगा। सीडो उसे रोकना चाहता है पर उसका हाथ मियो से होके गुजर जाता है। जाते जाते मियो बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर सॉरी मैं सिंजी को ही चूज करती हूँ और उससे इस समय रेखा के उस पार भी मिलना चाहूंगी। मियो और वेस्टकॉट आमने सामने आते हैं। दोनों अपनी सबसे पावरफुल मैजिक छोड़ देते हैं। एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और मियो खुद को आफ्टर लाइफ में पाती है। सबसे माफी मांगती है और रिलीफ महसूस करती है कि वो सबको बचा पाई। तब अचानक सीडो सामने आता है पर मियो समझ जाती है कि यही उसका सिंजी है। वो उसे जोर से गले लगा लेती है और छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उधर वेस्टकॉट जख्मी हालत में होता है। एलन, एलोयट और केरन उसके पास होते हैं। वेस्टकॉट धीरे धीरे तड़प के मर रहा होता है और एलेट को देख पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। एलेट कहता है कि बस एक दोस्त को आखिरी विदाई देने, और सभी रोने लगते हैं। अब तक दूसरों के लिए रोते देख करके उसे लोगों से जलन महसूस होती थी पर खुद के लिए लोगों का रोना देख करके वो शांति से एक आखिरी सांस लेता है और उसी पल उसकी लाइफ की सच्ची मुस्कुराहट होती है। सीडो होश में आता है और सब लड़कियां चिंता में होती हैं। वो उठते ही तोका से पूछता है कि मियो कहाँ है और तोका का चेहरा देख करके उसे जवाब मिल जाता है। आसमान से रिन का फेवरेट डॉल गिरता है जिसे वो हमेशा अपने पास रखा करती थी। सीडो उसे पकड़ के जोर जोर से रोता है, साथ ही कोटोरी भी। सब समझ जाते हैं कि वो एक ऐसे दोस्त को खो चुके हैं जो बस एक हैप्पी लाइफ चाहती थी। उसके बाद सब अपनी स्पिरिट लाइफ छोड़ करके नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। नए दोस्त, नई खुशियाँ, और सीडो भी पास्ट को पीछे छोड़ करके फ्यूचर की तरफ देखता है। तोका का हाथ पकड़ता है और दोनों अपनी पहली रियल डेट पे जाते हैं एक नई शुरुआत करने। ओह, काफी अच्छा सा लग रहा है। न जाने क्यों पर बस एक थैंक्स कहना चाहूंगा आप सभी सुनने वालों को, मेरे साथ भी एक इनविजिबल बॉन्ड बनाने के लिए। हाँ, भले ही मैं ये पैसे के लिए करता हूँ पर करते करते कब आप लोगों के कमेंट्स और प्रेजेंस से खुद को जोड़ने लग गया पता ही नहीं चला। इमोशनल आदमी हूँ यार, क्या करोगे, कभी इतना प्यार जो नहीं मिला, इसलिए कोई भी बॉन्डिंग खास लगने लगती है मुझे। बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ खुल करके बोलूं, तो सच कहूँ तो कभी सोचा नहीं था कि 2 लाख की अपनी यूट्यूब फैमिली बनेगी। थैंक्स सभी का। और अगर तुम्हें भी कुछ बोलना है तो नीचे कमेंट कर देना। जब भी फ्री रहता हूँ तो मैं ऐसे स्क्रॉल करके कमेंट देखते रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अगेन फॉर बी हियर। लव यू ऑल।